नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। गायत्री ज्योतिष केंद्र की ओर से आप लोगों को ज्योतिष की हमेशा ही उत्कृष्ट जानकारी प्रसारित की जाती है। आज भी आप लोगों के लिए ऐसी ही एक महत्वपूर्ण जानकारी लेके आए हैं। राहु ग्रह के बारे में आज हम आप लोगों को बताएंगे कि यदि राहु ग्रह जन्म कुंडली के 6, 7वें व 8वें भाव में हो तो यहां पर को इसका क्या फल रहता है। यहां पर को दबा हुआ राहु माना जाता है, इसे दबा राहु कहते हैं, यानी कि नीचे यह राहु रहता है। यहां पर को 6ठा स्थान में राहु, 7वें स्थान में राहु और 8वें स्थान में राहु। यहां पर को राहु दो परिस्थितियों में व्यक्ति को फल प्रदान करता है। दबा राहु महा खराब राहु माना जाता है। ऐसा राहु घात करता है और अक्षमात करता है, ऐसा ज्योतिष शास्त्र में माना जाता है। कैसे माना जाता है आप आगे को देखेंगे तो समझ जाएंगे। यहां पर को माना गया है कि इन तीन स्थानों पर यदि जिन घरों में राहु रहेगा, यदि मित्र के घर हो तो ठीक है, वह अशुभ फल नहीं देगा, लेकिन शुभ फल भी वहां पर को प्रदान नहीं करेगा। हाँ, कोई ग्रह अशुभ फल दे रहा हो और उस पर उसकी दृष्टि बन रही हो तो उसे सहयोग करेगा अपने मित्र ग्रहों को। अब यहां पर को जैसे कि वृषभ राशि या वृषभ राशि, मिथुन राशि, तुला राशि, कन्या राशि व मकर राशि व कुंभ राशि में राहु हो 2 के अंक में, 3 के अंक में, 6 के अंक में, 7 के अंक में, 10 के अंक में, 11 के अंक में यहां पर को अंक हो और उस पे राहु हो तो ऐसा राहु ठीक ठाक माना जाता है, शुभ माना जाता है। शुभ कहने का अर्थ है कि शुभ फल नहीं देगा, लेकिन खराब फल यहां पर को नहीं देगा, घात अक्षमात नहीं करेगा। नहीं तो पता ही नहीं चलता है व्यक्ति को कब कौन सी बुरी घटना उसके साथ घट गई है। यदि यहां पर को वह अपने शत्रुओं के घर पे बैठा है, जैसे कर्क राशि व सिंह राशि में अगर राहु हो तो ऐसा राहु खराब फल अवश्य ही देता है। अब परिस्थितिवश कहीं पर को कोई दबा रहा है उसे तो वह अलग बात है, लेकिन राहु दबता नहीं है क्योंकि दबा राहु है यहां पर को, वो अवश्य ही खराब फल देगा। किंतु यहां पर को राहु की स्थिति ऐसी भी मानी जाती है ज्योतिष शास्त्र में कि राहु हर घर में लग्न से लेकर द्वादश तक शुभ फल अवश्य प्रदान करता है, यदि राहु की से संबंधित उपाय किए जाए और जन्म कुंडली की स्थिति को देखते हुए, क्योंकि राहु ऐसा चमत्कारी ग्रह माना गया है। राहु को अत्यंत चमत्कारी ग्रह मानते हैं। 6ठे स्थान पर राहु हो तो कहा जाता है कि ऐसा व्यक्ति मामा की संपत्ति में अधिकारी बनता है। दूसरा, यहां पर को शत्रु को कारोबार से परास्त करता है, बशर्ते कि वह शुक्र के राशि में यानी कि तुला वृषभ राशि में, दूसरा शनि की राशि में हो तो अवश्य ही माता की संपत्ति में अधिकार व माता से ये मामा से लाभ, मामा की संपत्ति में अधिकार, वो दूसरा शत्रु को कारोबार में परास्त करना। शत्रु कोई भी हो सकता है, नजदीक का शत्रु जिसके साथ कारोबार कम हुआ है या कोई इस तरीके से जो ज्योतिष में फल बताया गया है कि ऐसा माना जाता है। दूसरा, सप्तम भाव में यदि राहु हो तो ऐसा राहु वैवाहिक विवाह कुल से यानी कि पत्नी के कुल से अथाह संपत्ति व्यक्ति को प्रदान कर पाता है। व्यापार में, साझा व्यापार में अपने से नीचे के तबके के व्यक्ति से यदि व्यक्ति साझा व्यापार करे तो व्यापार में व्यक्ति बहुत आगे तक उन्नति करता है, ऐसा बताया गया है। तो यहां पर को जो हम कह रहे हैं कि 6ठे स्थान में मामा से की संपत्ति में अधिकारी या शत्रु से को कारोबार में परास्त करना, इसका अर्थ यह है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार की संपत्ति उसको एज ए गिफ्ट पे मिल जाना। दूसरा, शत्रु को अपने नजदीकी किसी के साथ कंपटीशन हो या किसी से कुछ लेना देना हो और उसको कहीं परास्त करना हो एक वो रहती, तो वहां पर को भी ऐसा राहु विजयी माना गया है। यहां पर को स्त्री कुल से संपत्ति प्रदान करवाता है, साझा व्यापार में लाभ करवाता है। अष्टम राहु समुद्र यात्रा करवाता है, समुद्र के मार्ग से व्यक्ति को धन की प्राप्ति होती है। तो आज के दौर पे ऐसा फल है, समुद्र के नजदीक के देशों में व्यक्ति व्यापार करे, नजदीक के स्थानों पर से संबंधित कोई कारोबार करे, दूर देशों से लेन देन कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार करे या किसी इसी तरह का कोई कारोबार करे तो
अवश्य ही लाभदायी होता है, बशर्ते कि शुक्र, शनि व बुध की राशियों में राहु बैठा हो और उससे संबंधित उपाय किए जाए। यदि यहाँ पर कोई खराब स्थिति में हो तो यहाँ पर कोई इसका विपरीत फल देता है। आई हुई संपत्ति, कहीं पर वो कोई संपत्ति अर्जन की है या पैतृक संपत्ति है और अपने अनुकूल थी, आई थी, चले गई हाथ से या पितरों ने किसी और को दे दी, इस तरीके का माना जाता है। अब शत्रु से हमेशा शत्रु बाधा रहेगी, बार बार शत्रु से परास्त करेंगे और हमेशा नीचा दिखाएंगे। सप्तम भाव में बिल्कुल ऋणी हो जाना, कारोबार में नुकसान हो जाना, पत्नी से भी कहीं ना कहीं सप्तम राहु पत्नी के भाव में बैठा है तो वैवाहिक संबंधों में विच्छेद करवाना, कहीं ना कहीं कई प्रकार की स्थितियों को कराता है। अष्टम राहु एक्सीडेंटल योग बनाता है, हर कोई जानता है। उधर रोग कारक यानी पेट से संबंधित समस्याओं को यह व्यक्ति को प्रदान करता है। किसी न किसी प्रकार की समस्या पेट से संबंधित अवश्य ही व्यक्ति को रहती है। तो इस तरीके का नकारात्मक फल भी यहाँ पर को बताया गया है। अब यह तो देशकाल परिस्थिति स्थिति के अनुसार होता है, क्योंकि 7वें भाव में केतु होता है, वो अलग है, यहाँ पर सिर्फ राहु का है। अन्य ग्रहों की स्थिति क्या है तो यह भी देखा जाता है, क्योंकि राहु की अपने स्थान से सप्तम में तो पूर्ण दृष्टि मानी जाती है, साथ ही साथ पंचम नवम में भी पूर्ण दृष्टि ज्योतिष मानते हैं, शास्त्र मानता है। तो वो दृष्टि भी देखी जाती है, तो जन्म पत्रिका निर्धारित करती है। किंतु यह बताया गया है 6वें 7वें 8वें में राहु हो तो इस प्रकार का इसका फल है। तो यहां पर को बताया गया है कि यहां पर को यदि राहु को अपने अनुकूल बनाने के लिए, राहु को शांत करने के लिए, यदि राहु खराब हो तो अपने पास राहु की प्रिय सामग्री खड्ग यानी कि किसी हथियार को, एक प्रकार का हथियार, कोई दराती, कोई चाकू आदि अपने पास अवश्य रखना चाहिए अपने अगल बगल। और दूसरा, नया मकान बनाते समय भूमि में उसको अवश्य गाड़ देना चाहिए, या अपने नजदीक, मकान के नजदीक आसपास जमीन में अवश्य ही गाड़ देना चाहिए। इससे राहु ग्रह शांत हो जाते हैं, क्योंकि दबे राहु है, नीचे राहु है। दूसरा, राहु ग्रह यदि हमने कहा कि वो शनि के राशि में, शुक्र की राशि में हो या बुध की राशि में हो, अशुभ फल नहीं देंगे, लेकिन शुभ फल भी प्रदान नहीं करेंगे। यहां तक कि कोई ग्रह अशुभ फल दे रहा है तो उसे सहयोग करेंगे। तो यहां पर को राहु को प्रसन्न करने हेतु बताया गया है कि शहद को राहु की प्रिय सामग्री में भी या इसकी आती है, तो इसे जल में प्रवाहित करें। तेल को, तिल के तेल को भी राहु की प्रिय सामग्री में लिया गया है, जल में प्रवाहित करें। शुक्रवार की साय को अवश्य ही चमत्कारिक राहु ग्रह आपको फल प्रदान करेंगे, अवश्य ही ऐसा करना चाहिए। यह राहु ग्रह की स्थिति ज्योतिष शास्त्र में बताई गई है। अक्सर यह हम देखते हैं कि जो किताबों में तो अलग अलग वर्णन रहता है, कहीं पर को कुछ रहता है, कहीं पर को कुछ रहता है, लेकिन जो सही इसका विश्लेषण किया जाता है वह अत्यधिक जब व्यक्ति जन्म पत्रिकाओं का विश्लेषण करते हैं तो यह चीजें समझ में भी आती है कि वाकई ये चीजें यहाँ पर को सही है। तो और यहां तक देखा जाता है कि यह स्थिति 60 से 70%, अब किसी की जन्म पत्रिका ऊपर नीचे हो सकता है, कुछ दृष्टि वो हो सकता है, तो मोटी स्थिति में यह फल अवश्य ही व्यक्ति के उसमें घटित हो सकता है। 60-70% देखा गया है कि ऐसा घटित होता है। तो जानकारी यदि आप लोगों को पसंद आई, तो जिन लोगों के है तो सबसे बड़ी बात है कि भाई उनको उपाय तो यहाँ पर प्राप्त हो गया इस वीडियो के माध्यम से, इस छोटी सी जानकारी के माध्यम से। तो ऐसा कर लीजिए, अवश्य ही राहु ग्रह से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई पीड़ा आप लोगों को देखने में नहीं आएगी। जानकारी पसंद आई तो आगे बढ़ाकर आप शेयर कर सकते हैं, आपकी मर्जी पर निर्भर है, किंतु गायत्री ज्योतिष केंद्र से अवश्य जुड़िए। नए लोगों से हमारा आग्रह है, जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। नित्य नई जानकारी, जब भी जानकारी आती है, एक नई ही जानकारी आती है, आप लोगों तक अवश्य ही पहुंचेगी। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।